हमारी दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी पड़ी है। बहुत से रहस्यों को तो सुलझा लिया जाता है, लेकिन बहुत से रहस्य ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए रहस्य ही बनकर रह जाते हैं। आज की कहानी अमेरिका के डीबी कूपर नाम के एक ऐसे चोर की है जो पूरी दुनिया के लिए आज तक रहस्य ही बना हुआ है। FBI और बहुत सी जांच एजेंसियां इस चोर को पकड़ने के लिए 50 साल से ज़्यादा का समय खर्च कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। यह घटना 24 नवंबर सन 1971 की है, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन फ्लाइट 305 प्लेन में अपने लिए एक $20 में पोर्टलैंड से सिएटल तक की वन वे टिकट बुक कराता है। उस समय अमेरिकी एयरपोर्टों पर ज़्यादा चेकिंग नहीं होती थी, इसलिए वो शख्स अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाता है और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वह प्लेन पोर्टलैंड एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद वह शख्स अपने लिए एक बारबन ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करता है। क्योंकि फ्लाइट का सफ़र मात्र 30 मिनट का ही था, इसलिए वह शख्स ज़्यादा समय बर्बाद करने के बजाय सीधा अपने काम में लग जाता है। डैन कूपर अपने नज़दीक खड़ी एक फ़्लाइट अटेंडेंट को बुलाता है और उसे एक नोट थमा देता है। फ़्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि शायद वह आदमी उससे फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वो इस नोट को अपने पर्स में रख देती है। लेकिन ये देखकर कूपर उसे दोबारा बुलाता है और उस नोट को पढ़ने के लिए कहता है। जब फ्लाइट अटेंडेंट उस नोट को पढ़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस नोट में लिखा था, मेरे पास बैग में बम है, मुझे $2 लाख अमेरिकी डॉलर और 4 पैराशूट चाहिए, और अगर उसकी यह बात ना मानी गई तो वह पूरे प्लेन को बम से उड़ा देगा। यह पढ़ने के बाद वो फ्लाइट अटेंडेंट उसे धीरे से बैग खोलकर बम दिखाने को कहती है। यह सुनने के बाद कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसमें बम उस फ्लाइट अटेंडेंट को दिखा देता है। यह देखने के बाद वो फ्लाइट अटेंडेंट तेजी से कॉकपिट की ओर बढ़ती है और ये सारा वाकया पायलट को बताती है। पायलट ये बात रेडियो के माध्यम से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर तक पहुंचा देता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी बिना किसी देरी के FBI तक सारी जानकारी दे देता है। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में आती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा अपना ड्रिंक पी रहा था। उसके चेहरे पर खौफ का नामो निशान तक नहीं था। यही वजह थी जिसकी वजह से फ्लाइट में बैठे किसी भी शख्स को इस बात की भनक तक नहीं लगती कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए FBI द्वारा डैन कूपर की सभी मांगों को मान लिया जाता है और वे चालाकी दिखाते हुए पूरे $2 लाख को $20 के नोटों से भरते हैं ताकि बैग ज़्यादा भारी हो सके, और सभी नोटों के सीरियल नंबर भी तय किए जाते हैं ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो। शाम को 5:39 पर जब प्लेन सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो कूपर $2 लाख और 4 पैराशूट मिलने के एवज में अपने वादे के मुताबिक सभी 36 पैसेंजरों को सुरक्षित उतरने देता है। वो प्लेन को मैक्सिको ले जाने के लिए कहता है और उस प्लेन में अब 2 पायलट, 1 इंजीनियर और 1 फ्लाइट अटेंडेंट रह जाती है। FBI चालाकी दिखाते हुए उस प्लेन के पीछे अपने 2 जासूसी विमानों को लगा देती है। पायलट अब कूपर को बताता है कि प्लेन में मैक्सिको तक जाने का ईंधन नहीं है। इस पर कूपर पायलट को प्लेन को रेनो नवाडा ले जाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद वो फिर से पायलट को निर्देश देता है कि प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई पर ले आए और स्पीड को 185 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज न रखे। इसके बाद कूपर एयर स्टेयर्स कैसे खुलते हैं इस बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर फ्लाइट अटेंडेंट को भी कॉकपिट में जाने और दरवाजे को अंदर से लॉक कर देने के लिए कहता है। रात करीब 8 बजे पायलट को हवा के दबाव में कुछ बदलाव महसूस होता है। जब फ्लाइट अटेंडेंट वापस से प्लेन में आती है तो देखती है कि प्लेन का स्टेयरकेस खुला हुआ है और प्लेन की वार्निंग लाइट्स जल रही हैं।
वो एयर होस्टेस पूरे प्लेन को ध्यान से चेक करती है, लेकिन उसे पूरे प्लेन में कूपर कहीं नहीं मिलता। रात के 10:15 बजे खुले एयर स्टेयर्स के साथ बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन को पुलिस और FBI एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि डैन कूपर भाग चुका है। उसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, जिसमें कूपर के टाई का क्लिप और उसके द्वारा मंगाए गए 4 पैराशूटों में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कूपर बाकी के सभी सबूतों को अपने साथ ले जाता है, जिसमें उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया हुआ लेटर भी शामिल होता है। कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा ऑपरेशन नॉरजैक शुरू किया जाता है। आई विटनेसेस की मदद से कूपर का एक स्केच भी तैयार किया जाता है। जिस जगह से उसने एयर होस्टेस को कॉकपिट में जाने के लिए कहा था, वहां से लेकर लैंडिंग तक की जगह को पूरी तरह से स्कैन किया जाता है, लेकिन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। ना ही कूपर द्वारा इस्तेमाल किया हुआ पैराशूट मिलता है। कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर ने गलती से डैन कूपर का नाम DB कूपर लिख दिया था और लोगों को यह नाम ज़्यादा पसंद आने लगा। इसी तरह एक न्यूज़पेपर की गलती की वजह से डैन कूपर का नाम DB कूपर पड़ जाता है। उसके भागने के तरीके से FBI को लगता है कि शायद उसने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसलिए सभी ट्रेनिंग स्कूल में पूछताछ की जाती है और बहुत से पैराट्रूपर्स के रिकॉर्ड भी चेक किए जाते हैं, लेकिन उनके हाथ फिर भी कुछ नहीं लगता। कई सालों तक चली खोज में जब उसका कोई सुराग नहीं मिलता, तो लोगों को लगता है कि शायद कूपर इतनी ऊंचाई से कूदकर मर गया होगा, लेकिन ना तो कभी उसकी लाश मिली, ना ही वो पैराशूट मिला और ना ही कभी वो नोट मिले जो FBI ने उसे दिए थे। अब FBI ने भी अपनी जांच धीमी कर दी थी, लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को कोलंबिया नदी के किनारे लकड़ी इकट्ठा करते समय एक 8 साल के बच्चे को $20 के 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए थे, पर बीच में कुछ नोट अब भी सुरक्षित थे और अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर पहचान जाते कि ये वही नोट हैं जो उस रात कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद कूपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ी। ये नोट यहाँ कैसे पहुंचे, इस पर भी बहुत विवाद होता रहा। कई लोगों का मानना था कि कूपर ने वो पैसा कभी खर्च ही नहीं किया था और उसे यहाँ छुपा कर रख दिया था, लेकिन कई लोगों का मानना था कि शायद कूपर जब जहाज से कूदा तो उस दौरान कुछ बंडल वहां पर गिर गए होंगे। उस दौरान ऐसी बहुत सी कहानियां बनाई गई, लेकिन इस घटना के बाद से कूपर का कुछ पता नहीं चला। बहुत सालों तक जांच चलती रही और इस केस में कोई प्रगति ना हो सकी। और फिर सन 2016 को ठीक 45 साल बाद FBI द्वारा यह केस बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया के सबसे शातिर चोर DB कूपर की। दोस्तों, हम हर हफ्ते ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।